हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे भारतीय भवन का जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसमें मैग्निफिकेशन ठीक है दिया हुआ है और यू दिया हुआ है। हमें वी निकालने के लिए इसमें कहा है। हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहता है कि दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। अवतल यानी कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखी गई है और वो वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब यानी इमेज बन रहा है। 3 गुना इमेज उसका आवर्धित बन रहा है, यानी उसका मैग्निफिकेशन 3 गुना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, हमें प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी तो ये चीज़ भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना है, क्या निकालना है, वी निकालना है। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी वो भी बताना है। तो हमें क्या करना है, u का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि u हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, तो u का वैल्यू हम यहाँ निगेटिव ले लिए। मैग्निफिकेशन ठीक है आया है निगेटिव में। क्यों आया है, क्योंकि जब इन्वर्ट इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनता है, तो उसका ठीक है मैग्निफिकेशन भी निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो रियल इमेज होता है उसका साइन क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब रियल इमेज तो बन रहा है लेकिन वो ठीक है ऑब्जेक्ट के 3 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी ऋणात्मक होगा। तो यहाँ ऋणात्मक हमने निगेटिव ले लिया। फार्मूला जो होता है इसका ठीक है मैग्निफिकेशन का, वो होता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी मेरा जो इमेज है उसकी दूरी है। ठीक है, और ये u की दूरी है। ठीक है, अब यहाँ हमें ठीक है निकालने के लिए बोला है v निकालेंगे। तो v को एक तरफ रखेंगे और u को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो u को जैसे भेजेंगे ठीक है माइनस और u ठीक है दूसरी तरफ ठीक है भेज दिए, या फिर आप जैसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप क्रिस क्रॉस करके भी, जैसे v को 1 से गुना करेंगे तो v हो जाएगा। ठीक है, और m और u को गुना करेंगे तो माइनस mu हो जाएगा। तो आप ऐसे भी क्रिस क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, हम बताए थे क्रिस क्रॉस कैसे करना है, कोना कोनी ठीक है गुना कर लेना है। कोना कोनी v को 1 से गुना करेंगे तो v आ गया, और m को u से गुना करेंगे तो माइनस mu आ गया। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, v का फॉर्मूला, और यहाँ हम v का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसका पहले m का वैल्यू पुट कर लेते हैं। m का वैल्यू -3 है। ये जो साइन है ये पहले से फार्मूला में है। ठीक है, माइनस, ये माइनस वाला जो साइन है ये फार्मूला का है, और -3 दे दिए हम ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए। माइनस अंदर भी है और बाहर में भी है, और यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन है u से। तो यहाँ u का मान है -10, तो इसको भी -10 में दे दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले साइन का गुना कर लेते हैं। माइनस गुना माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। माइनस का गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस आ गया इस जगह तो प्लस हमें मिल गया। फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस और माइनस गुना करते हैं तो माइनस होता है। ये सारी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं साइन का मल्टीप्लिकेशन तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर साइन का डिवीज़न भी आपको नहीं आता है तो पिछला वीडियो में हम बताए हैं। ठीक है, तो इसमें डिवीज़न का ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का है। साइन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ माइनस में आ गया। ठीक है, और 10 या 30
हमें v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हमें मिल गया। तो ये v का हमें निकल गया वैल्यू, ठीक है। अब कहता है कि ये दर्पण के सामने बन रहा है, तो हमें स्थिति बताने के लिए भी बोला था। स्थिति मतलब उसका पोजीशन, ठीक है। अब जो इमेज का पोजीशन है वो किधर बन रहा है, ठीक है। हम यहाँ ले लेते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। आप ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ कहता है, ठीक है, u का वैल्यू जो है वो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। चलो हम 10 सेंटीमीटर यहाँ u का ले लिए, ठीक है। अब कहता है कि इसका इमेज जो बन रहा है, ठीक है, इसका इमेज जो बन रहा है वो मैग्निफिकेशन यानी 3 गुना मैग्नीफाई है, यानी आवर्धित है, 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है जो u है मेरा। चलो मान लो कि हमने u ले लिया, ये जो u है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है, नहीं, इसका जो साइज़ है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है। जैसे कि ये इतना बड़ा साइज़ है, तो ये 3 बार इसको रखेंगे तो बहुत बड़ा साइज, यानी इससे ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है, लगभग 3 गुना। तो हमें अब यहाँ कह रहा है कि मेरा जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्ट बन रहा है, क्योंकि ये रियल इमेज है, ठीक है। इसमें कॉनकेव में रियल इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ रियल इमेज जो बन रहा है वो कितना गुना, 3 गुना आवर्धित बन रहा है, इससे 3 टाइम बड़ा बन रहा है, यानी तो इसका साइज जो हो जाएगा 3 गुना ज़्यादा होगा इस वस्तु से। तो इसका साइज 3 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है, ठीक है। तो -30 सेंटीमीटर हमने पोजीशन निकाला है, ठीक है, -30 सेंटीमीटर इसका पोजीशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये हमें बता रहा है कि ये निगेटिव है, तो इन्वर्ट इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। माइनस यही दर्शाता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, उल्टा बनता है। तो यही चीज़ें लिख देना है, ठीक है। हमने तो यहाँ बनाने के लिए आपको, ठीक है, सॉल्व करने के लिए बता दिया, बाकी आप अपने, ठीक है, हिसाब से लिख लेना है इसको भाषा में। देखिए यहाँ किस तरह लिखा है, v के ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर बनता है। तो ये कहता है कि चिन्ह से यह स्पष्ट होता है कि दर्पण के बाईं ओर जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, वो बाईं ओर बन रहा है। दाईं ओर अगर बनेगा तो वो वर्चुअल होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ किस तरफ बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। उसका पोजीशन बताना है किस तरफ बनता है इमेज, ठीक है, बाईं ओर बनता है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी दर्पण के सामने बनता है 30 सेंटीमीटर दूरी पे। तो आप अपने हिसाब से इसको लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज है, ठीक है, इसको रट के क्या करोगे लैंग्वेज को। तो जब आप समझ गए, ठीक है, किधर बन रहा है इमेज, सामने बन रहा है, दर्पण के सामने इमेज बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं दर्पण के सामने -30 सेंटीमीटर पर, ठीक है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है, या आप बाईं ओर लिख सकते हो, ठीक है, बनता है। तो इस तरह से आप, ठीक है, अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख कर, ठीक है, संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बस इतना ही है, ठीक है, बहुत छोटा सा ये सॉल्यूशन इसका है। तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल चुका है। तो आज बस इतना ही। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर, ठीक है, उन सारे वीडियो को देखिए, ताकि आप अपने से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करें। हम तो, ठीक है, आपको ये चाहते हैं कि आप खुद इस काबिल बन जाए कि आप कोई भी बुक का न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करें। 1-2 न्यूमेरिकल मेरा जो है ना बना हुआ, ठीक है, आप वो देख लो, ठीक है। उसके बाद खुद से सभी बुक का, मैं एक ही बुक का नहीं, ये अभी भारतीय भवन का हमने बताया आपको, आप NCERT का भी ट्राई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी बुक है, ठीक है, S चंद का, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक है, वो भी ट्राई कर सकता है,
ठीक है। तो जितने भी बुक्स है फिजिक्स का, ठीक है, जितने भी राइटर का, उसका ट्राई करके देखना, ठीक है। जरूर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। मेरा जो वीडियो है वो आप देख लीजिए एक बार और उसके बाद आप कोशिश कीजिए, ठीक है। लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।